नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्माणी ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं जयंती मेघवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है हिंदी की, और इसमें हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और आगे तक उदाहरण सहित समझेंगे। तो सभी साथी मेरे साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सर्वनाम से हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ये पीसीएस एग्ज़ाम 2003, 2006 और 2007 में पूछा गया था। जैसे कि मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या और इट्स, ये शब्द अगर आए किसी वाक्य में तो वो सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, अर्थात जो सबके नामों के स्थान पर लड़का, लड़की, कमरा, इट्स सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि। और सर्वनाम के प्रयोग से भाषा क्या होती है? सुंदर, सहज और सुविधाजनक होती है और संज्ञा की पुनरुक्ति दोष से बचती है। अब हम आते हैं सर्वनाम के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें मैं, तुम और वह ये प्रतीक चिन्ह आते। और निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे, अनिश्चय में कुछ और कोई, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, संबंध में जो और सो, और निजवाचक में आप स्वयं या खुद। इसके अलावा पहला जो अपना सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी कि पर्सन प्रोनाउन। वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या फिर लिखने वाला के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि
स्कूल गया, मैं स्कूल गया। हम प्रदर्शनी देखेंगे। इसमें मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, हमारी, हमको, ये शब्द आए तो वो होगा उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा क्या होता है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिसमें कि वक्ता या लेखक या सुनने या पढ़ने वाले के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है ना, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तेरी, तेरा, तुम्हारा आदि। तीसरा है अन्य पुरुष है। अन्य पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे कि यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, अन्य, उनकी, उनको, उसको, इट्स, ये सभी क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि वह रोता है, वह रोती रोती सो गई, उसको बुलाकर समझाओ या फिर उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। दूसरा होता है निश्चयवाचक, जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या फिर निश्चित घटना या व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह कौन है, यह तो श्याम है, ये रहे हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, गीता का वह घर है, वे जो बैठी है वो अध्यापिका है। इसके अलावा अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यवहार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे कि कोई हो गया, कुछ या किसी हो गया। ये सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शायद बार कोई आया है, इसमें व्यक्ति है। किसी से कुछ मत लो, हमें कुछ तो खाना पड़ेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी वस्तु, घटना या फिर व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें भी कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया है और क्या किससे, किसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि इसके उदाहरण है प्रश्नवाचक के। अब आता है अपना संबंधवाचक। 5वां है संबंधवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग एक शब्द या फिर वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश से प्रकट करने के लिए जो सो किया जाता है या फिर प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सो, जिसे, वह, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उससे आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे देखकर वही अत्यधिक व्यस्त है। अब आते हैं नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे नीचवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कुछ विद्वान नीचवाचक सर्वनाम को वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद मानते हैं। कुछ अलग है, आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वज, निज आदि। इसमें मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, उसने खुद, स्वयं या स्वती परेशानी मोल ले ली। इसके बाद अपना सर्वनाम टॉपिक
समाप्त होता है। और इसके बाद अगर जो भी साथी इस वीडियो को पूरा देख रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को ऑन ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद।